नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th से अभ्यास प्रश्न पत्र का। इसके अंतर्गत हम वन वर्ड में व्याकरण से संबंधित शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कक्षा 9th, समय है 3 घंटे, पूर्णांक है 75। निर्देश सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः। पहला क्वेश्चन है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर हमको लिखना है। बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ते एक वचनस्य रूपम अस्ति, यानी बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ब वाला बालकात्। अगला क्वेश्चन, फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ते है बहुवचनस्य रूपम अस्ति, यानी फल शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा फलानि। रूप चलते हैं फलम फले फलानि। अगला क्वेश्चन, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ते है द्विवचनम रूपम अस्ति, यानी लता शब्द का सप्तमी विभक्ति का द्विवचन का रूप क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर द वाला लतयोः। आगे देखते हैं। राम शब्दस्य तृतीय विभक्ते है एक वचनस्य रूपम अस्ति, यानी राम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? आंसर हो जाएगा द वाला रामेण। अगला क्वेश्चन, गजः शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। यहाँ पर ये हाथी जो है धीरे धीरे चल रहा है, इसमें हमको अव्यय पद ढूंढना है। तो यहाँ पर हो जाएगा शनैः शनैः, ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तंडुलान मा भक्ष इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। यहाँ पर चावल मत खाओ, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो यहाँ पर स वाला आंसर सही हो जाएगा मा यानी मत। यहाँ पर हम देखते हैं आंसर भी है दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमको। पहला क्वेश्चन है पठ धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, यानी पठ धातु का लट लकार या वर्तमान काल का उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा पठामः। दूसरा क्वेश्चन है गम धातो लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम अस्ति, यानी गम धातु का लोट लकार यानी आज्ञार्थक अर्थ में प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा गच्छतु। अगला क्वेश्चन है लिख धातो लिट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम रूपम अस्ति, यानी लिख धातु का लिट लकार यानी भविष्यत काल का मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा लेखिष्यथ। अगला क्वेश्चन है हस धातो लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, यानी हस धातु का लंग लकार यानी अतीत काल का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा अहसन। अगला है अधिक्षिपति पदे उपसर्ग अस्ति। अधिक्षिपति में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है। संस्करोति इति पदे उपसर्ग अस्ति। संस्करोति में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। पहला क्वेश्चन है त्रिलोकी पदे द्विगु समास अस्ति। त्रिलोकी पद में द्विगु समास है, तो हाँ है, यहाँ पर हो जाएगा आम। अगला है विद्याया अभ्यास इति पदस्य समस्त पदम विद्याभ्यास भवति। यदि विद्याभ्यास को हम जोड़ेंगे तो समस्त पद उसका विद्याभ्यास बनेगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आम। अगला है गुरुग्रहम इति पदे अव्ययी भाव समास अस्ति, तो यहाँ पर ना, गुरुग्रहम में अव्ययी भाव समास नहीं है। चौथा क्वेश्चन है देवालय पदे इति यण संधि भवति। यदि देवालय में क्या यण संधि होती है? तो यहाँ पर ना हो जाएगा, क्योंकि देवालय में दीर्घ संधि होती है। अगला है प्रत्येकम पदे गुण संधि भवति। प्रत्येकम में क्या गुण संधि है? तो यहाँ पर भी ना हो जाएगा। अगला है भवनम इति पदे अयादि संधि अस्ति। भवनम में क्या अयादि संधि है क्या? तो यहाँ पर आम हो जाएगा, भवनम में अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उचित मेलनम कुरुत। सही जोड़ी हमको मिलाना है। पहला है वक्तव्यम, तो वक्तव्यम में यहाँ पर आ जाएगा अव्यत प्रत्यय। दूसरा है माता आदिशत, माता ने आदेश दिया, किसको दिया था? पुत्री को, तो आंसर हो जाएगा पुत्रीम। अगला है विहाय। विहाय में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर विहाय में हो जाएगा ल्यप प्रत्यय। अगला है श्रुत्वा। श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रुत्वा में हो जाएगा त्वा प्रत्यय। अगला है आर्ष वचनम, तो आंसर हो जाएगा ऋषि वचनम आर्ष वचनम। और दोग्धुम में क्या है? तुमुन प्रत्यय है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी हुई। इसके आंसर भी देख लेते हैं दोस्तों। ये आंसर भी है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है खिन्नः बालः
अनयोः पदयोः विशेषण पदम किमस्ति, यानी खिन्नः वाला में विशेषण पद कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा खिन्नः। दूसरा क्वेश्चन है गुणयुक्तः दरिद्रः अनयोः पदयोः विशेषण पदम विशेष्य पदम किमस्ति, गुणयुक्त दरिद्र में विशेष्य पद कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दरिद्रः। अगला है नीरसः इत्यस्य विलोम पदम किमस्ति, ये नीरसः का विलोम पद क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सरसः। अगला क्वेश्चन है अनधितम इत्यस्य विलोम पदम किमस्ति, अनधितम का विलोम पद क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अधितम। क्या हो जाएगा, अधितम। अगला है सरस्वती इति पदस्य पर्याय पदम किमस्ति, सरस्वती का पर्यायवाची पद क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाणी। अगला है पावकः इति पदस्य पर्याय पदम लिखत, पावकः का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अग्नि। आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, ये यहाँ पर आंसर भी है, आप देख लीजिएगा। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। क्वेश्चन नंबर 6 है अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीय, हम सबको पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा अस्माभिः वृक्षारोपणं कृत्वा जलचराणां रक्षणेन स्थलचराणां च रक्षणेन नदीनां च रक्षणेन पर्यावरणस्य रक्षा करणीय, यानी हम सबको वृक्षारोपण करके, जल में रहने वाले जंतुओं की रक्षा करके, स्थल पे रहने वाले जंतुओं की रक्षा करके और नदियों में रहने वाले जंतुओं की रक्षा करके हमको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्, जो उसके बालक के जो दोस्त थे वो किस लिए शीघ्रता कर रहे थे, तो बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्, जो बालक के जो मित्र थे वो विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, तो वृक्षस्योपरि स्वर्णमय प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर बालिका आश्चर्यचकित हो गई। अथवा में है कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति, जो कुम्हार है वो घड़ा किस लिए बना रहा था, तो कुंभकारा घटान जीविका हेतु रक्षयति, जो कुम्हार है वो घड़ा अपना जीवन व्यापन करने के लिए बना रहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, यानी 1 महीने तक गाय से दूध न निकालने का क्या कारण था, तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकता आसीत्, चंदनेन चिंतयत यत मासान्ते यदि दुग्धदोहनम धोस्यामि तरहि बहुधनम प्राप्यते, यानी गांव प्रमुख के घर पे 1 महीने बाद एक उत्सव का कार्यक्रम था और वहां पर दूध की आवश्यकता थी। चंदन ने सोचा कि महीने के अंत में दूध यदि मैं निकालूंगा तो उससे बहुत सारा धन मुझे प्राप्त होगा। अथवा में है मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, मनुष्य का मन किस प्रकार होता है, तो यादृशम अन्नादिकम मानवः गृह्णाति तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवति, जैसा अन्न मनुष्य खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है सरोवराणाम हानि कदा भवति, तालाब की हानि कब होती है, तो सरोवराणाम हानि मरालेह सह वियोगेन भवति, यानी तालाब की हानि जब हंस कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वहां पर तालाब की हानि होती है। अथवा में है देशांतरम गंतुम इच्छन वणिकपुत्रः किम व्यचिंतयत्, देशांतर यानी दूसरे देश में जाते हुए उस वणिक पुत्र ने क्या सोचा, तो वणिक पुत्र व्यचिंतयत् यस्मिन् देशे स्ववीर्यतः भोगा भुक्ताः तत्र विभवहीनः यह वसेत् स पुरुषाधमः, वणिक पुत्र ने सोचा जिस देश में जीवन यापन करने के लिए रुपया पैसा नहीं है और यदि उसके बावजूद भी व्यक्ति वहां रहता है तो वह पुरुष अधम है। क्वेश्चन नंबर 10 है अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गता, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया, तो आंसर हो जाएगा गुरुकुलम आश्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अथवा में है बालकः कीदृशम चटकम अपश्यत, बालक ने कैसी चिड़िया को देखा, तो बालकः चंचुआ तृणशलाका दिक्मातदानम चटकम अपश्यत, बालक ने चोंच में तिनके को ले जाती हुई चिड़िया को देखा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्थूल पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। चटकः स्वकर्मणि व्यग्र आसीत्, यानी चिड़िया अपने कार्य में लगे हुए थे, तो स्वकर्मणि का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्मिन, क्या हो जाएगा यहाँ पर कस्मिन। अगला है वणिक गिरी गुहाम बृहच्छिलया आच्छादितवान, तो बृहच्छिलया का हो जाएगा कया। अगला क्वेश्चन है सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता, तो सूर्योदयात का हो जाएगा कस्मात। तो इस प्रकार से क्वेश्चन निर्माण हुए दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, यानी किसने किसको कहा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ना हम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूं आप कौन है, यह किसने बोला था, यह बोला था तपोदत्त ने पुरुष को।
दूसरा क्वेश्चन है पुत्री के ना हम पाप कर्मम करोमि, हे पुत्री मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा। ये किसने बोला था? ये देवेश ने बोला था मल्लिका को। तीसरा क्वेश्चन है स्वामीन प्रत्यागता हम आस्वादय प्रसादम, हे स्वामी मैं आ गई हूँ, ये प्रसाद ग्रहण करो। ये किसने बोला था? ये मल्लिका ने बोला था चंदन को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है वाच्य परिवर्तनम कुरुत, हमको वाच्य परिवर्तन करना है। पहला क्वेश्चन है बालः पाठम पठति, इसको हमको बदलना है कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए जो है बालः है तृतीय विभक्ति में चला जाएगा, बालकेन। पाठम का हो जाएगा प्रथमा विभक्ति पाठ, और पठति का हो जाएगा पठ्यते, बालकेन पाठ पठ्यते। दूसरा क्वेश्चन है बालिकया चित्रम दृश्यते, इसको हमको बदलना है कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य में ये बालिकया तृतीया में है, ये प्रथमा में आ जाएगा, तो हो जाएगा बालिका। चित्रम का चित्रम ही रहेगा और दृश्यते का हो जाएगा पश्यति, बालिका चित्रम पश्यति। अगला है सह फलम खादति, इसको हमको बदलना है कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए ये तृतीया में चला जाएगा, तो सह का हो जाएगा तेन, फलम का फलम ही रहेगा, और खादति का हो जाएगा खाद्यते। तो तेन फलम खाद्यते, ये कर्मवाच्य में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 14 है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखत, एक श्लोक हमको लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक से। क्वेश्चन नंबर 15 है अधोलिखितम वाक्यानि शुद्धम कुरु, हमको शुद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है गुरुहु नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो हो जाएगा गुरुवे नमः। दूसरा है रामः ग्रामम गच्छसि, अब ये जो रामः है तो यहाँ पर गच्छसि नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा गच्छति, तो रामः ग्रामम गच्छति। अगला है छात्राः पाठम पठति, तो ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं। छात्रा बहुवचन है तो हम लिख देंगे छात्राः पाठम पठन्ति, और यदि हम क्रिया से करें पठति तो यहाँ छात्रा की जगह हो जाएगा छात्रः पाठम पठति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रदत्त शब्दे है रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है इसमें मनः अन्नमयम भवति, यहाँ हो जाएगा मन जो है जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। दूसरा है नद्यः पर्वतात निस्सरति, यहाँ पर हो जाएगा पर्वतात। तीसरा है तुलाः लोह घटिता आसीत, यहाँ पर हो जाएगा लोह घटिता। और चौथा है जटायुः तुंडेन वाम बाहुम दशति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण लिखत, घटनाक्रम के अनुसार हमको इसको लिखना है। सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। सबसे पहला है चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, यानी चंदन की जो पत्नी है वो तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आती है। दूसरा उभो नंदिन्याः सर्वविध परिचर्याम कुर्यात्, दोनों नंदिनी के विषय में चर्चा करते हैं। तीसरा है मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, जो मल्लिका है वो पूजा के लिए लड्डू बना रही है। चौथा है सा सखी भी सह तीर्थ यात्राए काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, वह अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। अब हम इसको सही क्रम में देखते हैं। सबसे पहला आ जाएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बना रही है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा सा सखी भी सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, वह अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। तीसरा है चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आती है। और आखिरी में आ जाएगा, अंत में आ जाएगा उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्याम कुर्यात्, दोनों नंदिनी के विषय में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से ये सही क्रम में हमने वाक्य को बनाया है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 18 है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, है ना। सबसे पहले हम गद्यांश का अर्थ समझेंगे। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एका एक अपरा लुब्धा वृद्धा एक दूसरी लालची वृद्ध महिला रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, सा यानी उसने, किसने? उस वृद्धा महिला ने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप, उसने भी तेज धूप में चावलों को रखकर तयापि स्वसुताम, अपनी लड़की को अपनी बालिका को रक्षार्थम नियुक्ता, चावल की रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण काकः, उसी प्रकार से सोने का कौवा तंडुलान भक्षयन, चावल को खाते हुए तामपि तत्रैव आकारयत, वैसा ही उसने किया। प्रातस्तत्र गत्वा, फिर जैसे ही उसने चावल खाए तो उस बालिका को बोला कि आप वहां पर पीपल के वृक्ष के पास आ जाना। वो जैसे ही वहां पर गई, सा काकम निर्भत्स्यन्ति, उसने कौवे को झटक कर बोला, प्रावोचत बोला, क्या बोला? भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम यच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। स्वर्ण काकस्य रहस्यम का ज्ञातवती,
सोने के कौवे का रहस्य कौन जान गई थी? तो लुब्धा वृद्धा पुत्री, है ना। तो ये यहाँ पर देखिए, सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। तो लुब्धा वृद्धा जो थी वो सोने के कौवे का रहस्य जान गई थी। अगला है भो नीच काका इति का प्रवचन, हे नीच कौवे, ऐसा किसने बोला? तो आंसर हो जाएगा लुब्धा बालिका। उस लालची बालिका ने बोला था कि हे नीच कौवे मैं आ गई, ये लुब्धा बालिका। अगला है तया स्वसुता कथम नियुक्ता, उसके द्वारा किस लिए उसकी लड़की को नियुक्त किया गया था? तो तंडुलान रक्षार्थम, चावलों की रक्षा के लिए उसको नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं अथवा में। अथवा में है नेतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट, न ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पूर्व में मेरे द्वारा नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च, वह चावलों को खाते हुए और हंसते हुए विलोक के यानी देखकर बालिका ने रोदितम आरब्धा, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती, उसको रोकने के लिए सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माता है वो बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच, सोने के पंखों वाले कौवे ने बोला माँ शुचा, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले। ग्रामाद बही, गांव के बाहर। पीपल वृक्ष मनु, पीपल के वृक्ष के पास। त्वया गंतव्यम, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेबे, प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। कीदृशः काका पूर्वम न दृष्ट आसीत, कैसा कौवा पूर्व में नहीं देखा था? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पक्षो रजत चंचो, ये यहाँ पर स्वर्ण पक्षो रजत चंचो। अगला क्वेश्चन है तम निवारयंती बालिका किम प्रार्थित, उसको रोकने के लिए बालिका ने क्या प्रार्थना की? तो उसने बोला तंडुलान माँ भक्ष, ये यहाँ पर आ जाएगा तंडुलान माँ भक्ष, चावलों को मत खाओ। अगला है आगंतव्यम इति पदे का प्रत्यय प्रकृति, आगंतव्यम में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा आ उपसर्ग, गम धातु और तव्यत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बालिका कदा रोदितुम आरब्धा, बालिका ने कब रोना प्रारंभ कर दिया? तो आंसर हो जाएगा तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित, पद्यांश को पढ़कर हमको संस्कृत भाषा में आंसर देना है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले पद्यांश का अर्थ समझते हैं। गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरे रगुणे समा, यानी पुरुषे सदा, पुरुष को मनुष्यों को सदा यानी हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। गुणेष्वेव, गुणों के लिए यानी अच्छे कार्यों के लिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, यदि वो अच्छे कार्य कर रहा है और वो दरिद्र भी है, गरीब है, तो नेश्वरे रगुणे समा, वो बिना गुण वाले से अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। गुणेशु प्रयत्न कदा कर्तव्य, प्रयत्न हमको कब करना चाहिए? तो प्रयत्न सदा कर्तव्य, ये यहाँ पर हो जाएगा सदा कर्तव्य। दूसरा है केशु प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न किस प्रकार से होना चाहिए? तो गुणेशु, गुणों के लिए ही प्रयत्न हमको करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र कीदृश भवति, गुणयुक्त दरिद्र या गरीब कैसा होता है? तो नेश्वरेर गुणे समा, वह बिना गुण वाले से अच्छा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अथवा में है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमको सही अच्छा बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अच्छा बोलने में हमको कैसी दरिद्रता या कैसी गरीबी? क्वेश्चन देखते हैं। वक्तव्यम इति पदे का प्रत्यय है, वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यत प्रत्यय है। सर्वे जंतुः केन तुष्यन्ति, सभी लोग, सभी जंतु, सभी मनुष्य किस प्रकार से संतुष्ट होते हैं? तो हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये यहाँ पर है। अगला है कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कहाँ पर हमको दरिद्रता नहीं करना चाहिए? तो वचने, बोलने में हमको किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। सबसे पहले हम नाट्यांश को समझते हैं। चंदना, चंदन बोल रहा है अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं यहाँ पर सब प्रकार से देख लूंगा। शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारा रास्ता ठीक हो। चंदना, चंदन बोलता है मल्लिका तो धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है,
दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशम प्रबंधम करिष्यामि। दुग्ध दोहन करके मैं सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। स्त्रीवेश धृत्वा, स्त्री वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्त, अपने दूध का पात्र जो है बर्तन हाथ में लेकर के नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। उमा, उमा वहां पर आती है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन, चंदन बोलता है उमे अहम तु मातुलः, उमे हे उमा मैं तो मामा हूँ। तौ मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथया किम ते प्रिय करवाणी, कहो मैं क्या करूं। क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्लिका कुत्र गता अस्ति, मल्लिका कहां पर गई हुई थी, तो धर्म यात्रा है। आंसर क्या हो जाएगा, धर्म यात्रा, धर्म यात्रा के लिए गई थी। आगे देखते हैं, ये यहां पर आंसर हो जाएगा धर्म यात्राए गता। अगला है सर्वमपि किम परिपालिषति, ये किसने बोला था, तो ये बोला था चंदन ने। अगला है चंदना नंदिन्या समीपम कथम गच्छति, तो चंदन जो है वो नंदिनी के पास किस लिए जा रहा है, तो दुग्ध दोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अथवा में है चंदना मल्लिके हे मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो बहुत अच्छे से हो गई। मल्लिका, मल्लिका बोलती है साश्चर्यम एवं हाँ धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और अच्छा क्या है। चंदना, चंदन बोलता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव प्रमुख के घर में मासांते, 1 महीने बाद महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होने वाला है। तत्र 300 सेतक मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम, हमको 300 लीटर की दूध की व्यवस्था हमको करना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्ध कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना दूध हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो चंदन, चंदन बोलता है विचार है, विचार करो मल्लिके। प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्ध स्थापयामः, यदि हम प्रतिदिन दूध की व्यवस्था करेंगे तो दूध खराब हो जाएगा। तथा सुरक्षिता नहीं तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दुग्ध दोहन नहीं करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 मल्लिकाया यात्रा कीदृशा जाता, मल्लिका की यात्रा कैसी हुई थी, तो वो हो गई थी सफला जाता, ये यहाँ पर रह जाएगा। अगला है कस्य गृहे महोत्सव, किसके घर में महोत्सव था, तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे, आंसर हो जाएगा ग्राम प्रमुखस्य गृहे। तत्र कति सेटकमितम दातव्यम, कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी, तो 300 सेटकमितम, ये यहाँ पर हो जाएगा 300 सेतकमितम दूध की आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। अपठित गद्यांश है, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश को समझते हैं। संसारे जनाः सुखम इच्छन्ति, संसार में लोग सुख चाहते हैं। सुखम च धनेन एव प्राप्तुं शक्यते, और सुख जो है वो धन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति, इसलिए धन की आवश्यकता होती है। यस्य पार्श्वे धनम भवति, जिसके पास में धन होता है, स सुखेन शेते, वह सुखपूर्वक सोता है। निर्धन पुरुषः तु मित्राणि अपि त्यजन्ति, निर्धन पुरुष के तो मित्र भी साथ छोड़ देते हैं। चौर्येन कपटेन च प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति, चोरी के द्वारा कपट के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन विनाशकारी होता है। यदि धनम फलति तनेव सुखम प्राप्ति, यदि सही प्रकार से हमने धन को एकत्रित किया है तो ही हमको सुख प्राप्त होता है। धनहीनोपि सुखी भवति, धनहीन भी सुखी है, यदि उसके पास धन नहीं है वह भी सुखी हो सकता है। सुखम तो मनसा अनुभूयते, सुख कहाँ से, मन से अनुभव किया जाता है। यत्र संतोषः तत्रैव वस्तुतः सुखम, जिसके पास संतोष है उसके पास वास्तविक सुख है। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुत्र जनाः सुखम इच्छन्ति, लोग कहां पर सुख चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा संसारे। अगला है काभ्याम प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति, किस प्रकार का धन विनाशकर होता है, तो चौर्येन कपटेन च प्राप्त धनम विनाशकरम भवति। अगला क्वेश्चन है वस्तुतः कुत्र सुखम प्राप्यते, वस्तुतः सुख कहां पर प्राप्त होता है, तो यत्र संतोषः तत्रैव वस्तुतः सुखम। अगला है कथम धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति, धनोपार्जन की आवश्यकता किस लिए होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुखम धनोपार्जनस्य आवश्यकता होती है, सुख के लिए धनोपार्जन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, ये आंसर है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 स्वप्राचार्यस्य कृते शिरोवेदनाम कारणेन दिनत्रयस्य अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखित, अपने प्राचार्य को सिर दर्द के कारण 3 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हमको लिखना है। अथवा में है स्वमित्रम प्रति 9वीं कक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्ति अवसरे शुभकामना पत्र संस्कृत भाषायाम लिखित, अपने मित्र को 9वीं कक्षा के लिए प्रथम स्थान प्राप्त होने पर शुभकामना पत्र हमको लिखना है संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायां निबंध लिखत। निबंध लिखना हमको पर्यावरण, छात्र जीवन, संस्कृत भाषायां महत्वम या परोपकार। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आज की क्लास में हमने कक्षा 9 से अभ्यास प्रश्न पत्र का अध्ययन किया। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हमने व्याकरण के माध्यम से समझे, अपठित गद्यांश को पढ़ा, पद्यांश को हमने समझा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।